विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो अपना गठबंधन बनाया है और जिसको उन्होंने नाम दिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, उसको लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान कल सामने आया है, उससे विपक्षी दलों में खासी नाराज़गी भी उन्हें देखी जा रही है। प्रधानमंत्री के लिए बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि जो संगठन शासन करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए इंडिया और इंडियन जैसे नामों का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई है और उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तीखी आलोचना भी की है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ नेताओं के किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप आके स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए, उसको तोड़ने का काम किसने किया। क्विट इंडिया में दोनों भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों घुमा लेते हो, ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले। और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा भी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही। अरे, जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, जो लोग आज़ादी के वक्त हिस्सा नहीं लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे हैं कि ये लोगों का दिशाहीन है, इनको कुछ। अरे, दिशाहीन नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमको क्या, हमेशा वो इस भाषा में बोल रहे हैं। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया है, वो हुम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूँकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं, और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए, मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। We've just heard the Honourable Prime Minister's shameful comments comparing the Indian opposition to the Indian Mujahideen and the PFI, and he says that the word India is common to all.
Well, Mr. Prime Minister, may I remind you that the opposition has more combined vote share than the BJP. The number of people in India who have voted for the opposition parties combined is almost double than those that have voted for the BJP. This sort of brute majoritarianism that you and your government are practicing, where you think you can say anything and do anything, the time has come, sir, that it is backfiring. All over, in every state of India, people are realizing what a dangerous choice that they made between the soul of India and between the BJP. And India is now fighting back. Whether you chose to see that it's in the Mujahideen or you choose to see in the PFI is your distorted vision. All we can tell you is that be very careful. Mr. Modi and the BJP are rattled, completely rattled after they've heard the name INDIA, Jeetega Bharat. They are in reactive mode. They have no good response. That's why he's coming up with all these crazy explanations. The name is strong. It's INDIA. Mr. Modi and the BJP, maybe for the first time since 2014, they do not have an answer. Instead of going and giving all this gyan outside Parliament, Mr. Modi, this is Parliament. Come here. We're waiting for the last 4 days for you to speak on Manipur. Come and speak. Your choice. Lok Sabha, Rajya Sabha. We'll welcome you. Open the debate. We know you're on the back foot after the Patna summit, after the Bengaluru summit. India. जीतेगा भारत। तो जैसा आपने देखा कि लगातार विपक्ष और विपक्ष की तरफ से ही लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के बयान की जहां सत्ता पक्ष सराहना कर रहा है वहीं विपक्षी दल उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। तो वे प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह की बातें से मुद्दों से हट नहीं सकते हैं और उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा और विपक्षी दल सब एकजुट हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि विपक्षी दलों की एकता से सत्ताधारी दल खासकर प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनके बयान ये बताते हैं।